हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्ज़ाम मंथन में। और आज की वीडियो है एसएससी जीडी 2024 के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आपका फिजिकल नज़दीक है और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं और मेडिकली भी आपको फिट रहना है। तो कई सारे मेरे दोस्तों का सवाल मेरे पास आ रहा था कि क्या भैया, मेरे को जो है नॉक नीज़ का प्रॉब्लम है, मुझे डीएनएस का इश्यू है, मुझे जो है फ्लैट फुट है, मुझे जो है तमाम प्रकार की समस्याएं आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बताई, जिनका मैंने जवाब भी दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार बढ़िया रहेगा अगर एक आपके लिए वीडियो से रिलेटेड में बना दूँ तो काफ़ी लोगों की हेल्प उससे हो सकती है। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई भी आपको सवाल का जवाब चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @irohituk01। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा इंस्टा आईडी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेडिकल हार्ड नहीं होता है एसएससी जीडी का। मेडिकल बहुत ही आसान, एक सामान्य नॉर्मल तरीके का होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है। दूसरा चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है वो आपका दुश्मन नहीं है। वो वहाँ पर आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि उनको ज़रूरत है आप जैसे नौजवानों की। हमारी फ़ोर्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नौजवानों की, तो वो आपको बाहर नहीं करना चाहते, वो आपको अंदर करना चाहते हैं कि आइए, आपका स्वागत है। पर कुछ कंडीशंस में जहाँ पर आपको सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि यार इसको जो है सर्विस के दौरान समस्याएँ आ सकती हैं, तो उन चीज़ों में आपको वो रेफ़र करते हैं, आपको जो है मेडिकल का पॉइंट बना करके वो रेफ़र कर देते हैं दूसरी जगह, यानी कि फिर आपका रीमेडिकल होता है। तो सब पहले बात तो 80 से 90% लड़के आपका जब मेडिकल आप देते जाते हैं तो वहाँ पर फिट हो जाते हैं। कुछ 10% या उससे भी कम लड़के लोगों को रीमेडिकल मिलता है, जिनका कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर दोबारा से मेडिकल होता है, रीमेडिकल होता है। और उसमें से भी मैं आपको बता दूं कि जो 10% लड़के होते हैं, बचे हुए 10, उस 10 लड़कों में से भी 8 लड़के फिर आपका फिट हो जाते हैं। सिर्फ 2 लड़के, यानी 100 में से सिर्फ 2-3 लड़के ही होंगे जो कि आपका मेडिकली अनफिट होते हैं, जिनको कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसके चलते वो अनफिट होते हैं। तो एक बार मैं सभी के सभी जो हमारे मेडिकल पॉइंट्स हैं जिन पर लड़के जिनसे लड़के ज़्यादातर जो है अनफिट होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं चलिए, और जिनसे आपको डर लगता है। मैं ऊपर से शुरू करूँगा और ये ऊपर से जाते-जाते नीचे तक आपका ये जाएगा, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर हम यहाँ ऊपर से ही चलें, कान के पर्दों का टेस्ट होता है। कान के पर्दों में कई जगह तो जो है टॉर्च मार के भी देख लेते हैं, और कई जगह छोटी-सी मशीन लगा कर वो देखता है कान के पर्दे ओके हैं या नहीं हैं। कान के पर्दे लगभग आप सबके ही ठीक होंगे, और मेनली दिक्कत आती है कान के जो अंदर है वैक्स भर जाता है। तो कोशिश करना आपके कानों के अंदर जो मैल है, वैक्स है, उसको आप निकलवा के जाएँ, ताकि इरिटेट डॉक्टर ना हो। नहीं तो कई बार वो रीमेडिकल दे देता है इसमें भी कि जा रीमेडिकल दोबारा दूसरी जगह करा ले। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है। रीमेडिकल नहीं लेना है। मैं 3 बार मेडिकल फिट हूँ, ग्राउंड फिट हूँ। आज तक कभी कोई रीमेडिकल मुझे नहीं मिला। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है। दूसरा बात करते हैं नाक की। तो नाक में बेसिकली डीएनएस, डेविएटेड नेसल सेप्टम, एक बीमारी है छोटी-सी, वो आती है, जिसका जो कि आप जब एसएससी का आप मेडिकल गाइडेंस देखेंगे तो उसमें लिखा भी रहता है कि जो माइल्ड डीएनएस है वो एक्सेप्टेड है। हालाँकि ये माइल्ड है, नहीं है, इसके विषय में आप खुद से पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 90% चांसेस में यही हैं कि अगर आपको है भी तो वो माइल्ड होगा। अगर आपको साँस लेने में दिक्कत नहीं है, आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं है, तो ये पक्का है कि आप फिट हैं, आपको टेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस विषय में। बेमतलब में ऑपरेशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको सर्जरी करानी भी है, तो आप इसका सर्जरी भी करा सकते हैं। 1 महीने या 2 महीना पुराना सर्जरी भी इसका वैलिड होता है, डीएनएस का, ठीक है? और कोई बहुत बड़ा रोग ही नहीं है, ठीक हो गया? तीसरा आपका आँखों का टेस्ट आता है। आँखों का टेस्ट जो है, आँखें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का, और आँखों का टेस्ट भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आँखें, आपका जो राइट आई है, आपकी जो मास्टर आई है वो 6/6, और जो आपकी लेफ्ट आई है, ये जो नॉन मास्टर आई है वो आपकी 6/9 आपकी चल जाता है। तो मोस्टली इस चीज़ में ही मैं देखता हूँ, आँखों में ही ज़्यादातर लड़कों को दिक्कत होती है। आजकल लड़कों की आँखें जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं रही, उतनी हेल्दी नहीं है।
तो इसके लिए ऊपर लड़के दवाइयाँ खाते हैं या और इसके पीछे मैं इसको ठीक करने के बारे में अभी बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि अभी समय आपके पास कम है। तो इतने कम समय में ये ठीक हो पाना तो खैर नामुमकिन सा है। तो फिर अगले बैच के लिए हम बताएँगे कि इसको ठीक कैसे करना है। जब हमारे पास समय होगा 5-6 महीने का या 3-4 महीने का, तब उसमें हम बताएँगे इस बारे में। लेकिन आँखों का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चार्ट पढ़ाया जाता है। अभी आप इतना कर सकते हैं कि जो चार्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप उस चार्ट को याद कर सकते हैं। AXO वाला जो चार्ट रहता है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो डाल दूँगा, या फिर हो सकेगा तो यहीं यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में मैं अपलोड कर दूँगा। आप उसे एक बार देख लेना, अगर आपको दिक्कत है तो। बाकी उससे बड़ी चीज़ें हैं, वो बाद में वो करना सही उचित नहीं है अभी यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है विज़न टेस्ट, आता है आपका कलर विज़न टेस्ट। तो कलर विज़न टेस्ट का ऐसा है कि इसमें अगर किसी को समस्या है तो इसका कोई ट्रिक या टिप्स नहीं है कि आप कैसे फिर इसको करें, ठीक है? तो अगर है तो दिक्कत है तो है सबसे, और इससे बचना भी थोड़ा लगभग नामुमकिन है। तो आपको एक आई इशिहारा टेस्ट बोलते हैं ना इसको, हाँ इशिहारा टेस्ट ही बोलते हैं शायद। तो वो आपसे पढ़वाए जाते हैं, उससे उंगलियों से इशारे वो करवाएगा कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, और इस प्रकार से चलता है, वो भी हो जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ज़्यादा बार बार पूछते हैं लड़के दांतों के बारे में, कि मेरे दांत जो है आगे से एक टूटा हुआ है, यहाँ से टूटे हुए हैं, ये टूटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एक या दांत टूटे भी हों, उन पर कीड़ा लगा हुआ हो, कैप चढ़ी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं, ठीक है? आप आराम से पास हो जाओगे। 28 दांत हैं, सब चलता है। 14 डेंटल पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं और वो ईज़िली हो जाते हैं। डॉक्टर गिनता भी नहीं है, वो देखता है एक आधा खराब है, चल हो गया फिट। दाँतों में आज तक मैंने कभी किसी को फेल होते हुए नहीं देखा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, एक और आता है आपका अंडर बाइट वाला इश्यू आता है, यानी कि जो दाँत आपके हैं, जैसे ये चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें क्या होता है कि ऐसे चढ़ नहीं पाता है, वो दाँत जो होते हैं आपके अंदर बाहर होते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिक्स नहीं बैठ पाते। देखो ऐसे चढ़ रहे हैं ना, अंदर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ नहीं पाते हैं। उस केस में भी आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, दांतों में। दांतों का क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, और ऊपर वाला हिस्सा इतना ही इसमें मेन है। अब थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ जाए तो आपके हाथ पैर हड्डियाँ फिट फाट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों में पसीना स्वेटिंग जैसी कोई दिक्कत ना हो, हल्का फुल्का आता है तो चल जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है? एक आता है कैरी एंगल वाला इशू आता है एक लड़कों को। ये सटे हुए होते हैं कई लड़कों के बहुत बाहर को होते हैं, तो उसका दिक्कत आता है। बट ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, ज़्यादा इसमें अनफिट मेडिकल में मैंने होते हुए नहीं देखे हैं। तीसरा नौकनी है, नौकनी आप जानते हैं, और इसमें मैं देखता हूँ कई लड़के फिट होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो डरते हैं कि मेरे को नौकनी है। तो अगर तुम्हें डाउट है तो रात को तकिया लगा लेना दोनों घुटनों के पीछे बीच में और सो जाना। ये तरीका हो सकता है इसका, थोड़ा सा इसकी जल्दी थोड़ा मतलब ठीक करने का, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आप एक्टिविटीज़ से पीटी वगैरह करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? योग। और तीसरा फ्लैट फुट, और उसके अलावा आपका फ्लैट फुट हो गया। उसके अलावा ये चीज़ें जो है मेन है, काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ें जिनके बारे में लड़के अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। प्राइवेट पार्ट्स, उसके बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में उसकी हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं, और एक वीडियो में इसको कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हमें होगा। फ्लैट फुट वाला है, उसमें आपके पैरों को पानी में भिगा देंगे और फिर फर्श पर चलवाते हैं, और वो भी लगभग ठीक ही रहता है लड़कों का। मेन कह रहा हूँ ना, आँखें जिसकी ठीक है तो समझ लो 90% आप मेडिकल फिट हो। बस आँखें स्वस्थ रखो अपनी। उसके बाद अभी मुझे ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। एक पॉइंट आपको और है, और उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन का। जो आपका ये होता है ना, ये वाला हिस्सा, जो ये आपका हिस्सा है, इसमें पीछे पीछे की तरफ में जो है नसें फूलने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाता है, वॉल्व जब बंद हो जाती है, तो नसें यहाँ पर गोल गोल सी इस प्रकार से जो नसें हैं वो फूलने लगती हैं, जिसके चलते भी मेडिकल पॉइंट आपको मिल सकता है। वो पॉइंट एक थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट। और लेकिन लड़के नॉर्मल वेन्स को भी, नॉर्मल जो नसें होती हैं हमारे पैरों की, उनको भी वेरिकोज वेन समझने लगते हैं। तो वो गलती मत करना, ठीक है? तो ये है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले आपसे कह दिया था कि मेडिकल बहुत आसान होता है, नॉर्मल होता है। जब आप मेडिकल फिट होके आओ तो उस दिन मुझे मैसेज करके बता देना कि आपका मेडिकल कैसा रहा, ठीक है? उसके अलावा एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। इसकी वीडियो मैं आपसे अलग दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही रखूँगा, इसको ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि लगभग 10 मिनट होने वाले हैं इस वीडियो को। और भी कोई पॉइंट छूटेंगे तो भी मैं उस वीडियो में बता दूंगा आपको। चेस्ट से रिलेटेड भी होता है,
और आपका और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो भी मेरे रह गए हैं, उनको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।